Hey everyone, welcome back to Science Hub. This is Dolly Verma. So I'm here to discuss the most important question from the unit dual nature of radiation and matter. So first of all, we'll discuss the questions from photoelectric effect. Your first question is threshold frequency of a certain metal for photoelectric emission is given and you have to calculate the work function. So work function का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट, जहाँ पे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड ये जो न्यू नॉट है ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वर्क फंक्शन निकाला एंड ये जूल में है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सो आई हैव डन दिस एंड अगर वर्क फंक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे कन्वर्ट करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद रेफरेंस टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। So the maximum wavelength of incident light capable of ejecting photoelectrons from a metal surface is called threshold wavelength of that metal. Okay, important definitions हैं छोटे छोटे चैप्टर में, so prepare those all definitions. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टू मेटल्स ए एंड बी हैव वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, विच मेटल हैज लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन उतना ही कम होगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा मेटल बी, उसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो कम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डज इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल is called threshold frequency for that metal and threshold frequency does not depend upon the intensity of incident light. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो इट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड विच कंप्लीटली स्टॉप्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक फॉर्मूला भी है एंड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट की जब वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो उसमें इसका फॉर्मूला काम आएगा। ओके, एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। सो वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा आपकी यहाँ पे वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड पी मोमेंटम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन वर्क फंक्शन। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 6 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी दी हुई है। फॉर्मूला P इज इक्वल टू E अपॉन सी। ई यहाँ पे एनर्जी है, सी यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो हमने फॉर्मूले में रख के सॉल्व किया एंड हमारा आंसर आया 2 × 10⁻⁻27। ओके, देखिए बेसिकली इस चैप्टर से आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, वर्क फंक्शन वाले, मोमेंटम ऑफ एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत इजी हैं, छोटे छोटे उनके फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, गिव आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट डू द सिंबल्स स्टैंड फॉर। सो इक्वेशन मैंने लिख दी है एंड जहाँ पे ये h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, c स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड शो द लेबल्ड ग्राफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं, छोटा सा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन में क्या करना है, आइंस्टाइन्स की इक्वेशन और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो इक्वेशन है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको रख के आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है। बहुत ईजी है बट इसका जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप ग्राफ आसानी से देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नेम एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। कोई एक पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से प्रूव हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है पिछले 10 सालों में। So prepare this. Radiation is considered as particle in nature and sometimes moving particles act as waves and those waves are known as de Broglie waves or matter waves. Question number 13 है आपका, an electron and proton have the same kinetic energy, which one has greater de Broglie wavelength? सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसका जो मास है वो कम है। ओके, सो मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है इट इज़ बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जितना कम मास होगा इलेक्ट्रॉन का उतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ होगी। एंड प्रिपेयर दीज ऑल क्वेश्चंस बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।